my dear student. I am Priyanka and welcome to my channel. Today we will do chapter 10 of class 10th, which name is light reflection and refraction. We had already done it some parts. You can check out my description box for their links. Okay, so today what we are going to be learn about the refraction by spherical lenses. जो हमारा आज का टॉपिक है वो क्या है? रिफ्रैक्शन बाय दी स्फेरिकल लेंसेज. स्फेरिकल लेंसेज के थ्रू रिफ्रैक्शन हमारा कैसे होता है उसको हम आज क्या करने वाले हैं, अंडरस्टूड करने वाले हैं, जिसमें हम क्या क्या डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट द लेंस. व्हाट इज लेंस? लेंस क्या होता है? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लेंस एंड व्हाट आर द टर्म्स यूज्ड व्हेन वी आर फिगरिंग आउट और व्हेन वी आर ड्रॉइंग द डायग्राम ऑफ लेंसेज. जब हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं लेंस का तो हम क्या क्या टर्म्स वहां पे डिनोट करते हैं उसको भी हम अंडरस्टूड करेंगे. लेंस क्या होता है, लेंस के टाइप्स क्या हैं, इन सबको हम क्या करने वाले हैं, आज डिस्कशन करने वाले हैं. सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग. सो प्लीज वॉच दिस वीडियो एट द एंड तक इसको देखें और मेरे वीडियोस को लाइक एंड सब्सक्राइब करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो. ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को. तो सबसे पहले हम क्या डिस्कशन करने वाले हैं इसमें कि व्हाट इज लेंस. लेंस होता क्या है? लेंस बेसिकली इट इज मेड अप ऑफ, हम कहेंगे इसको कि इट इज मेड अप ऑफ अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंड बाय टू सरफेसेस. क्या होता है ये? क्या होता है? बना होता है किससे? ट्रांसपेरेंट मटेरियल से बना होता है जो कि बाउंड होता है टू सरफेसेस से, आउट ऑफ विच वन सरफेस और बोथ सरफेसेस आर स्फेरिकल. और हम क्या कहेंगे, ये जो सरफेसेस हैं उनमें से दोनों सरफेसेस में से हो सकता है दोनों ही स्फेरिकल हो या फिर एक स्फेरिकल होगा. अगर एक स्फेरिकल होगा तो जो दूसरा होगा उसको हम कंसिडर करेंगे, जो दूसरा सरफेस होगा वो क्या होगा? प्लेन सरफेस होगा. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करें, डेफिनेशन ऑफ लेंस कि लेंस का डेफिनेशन क्या है. ओके, सो लेंस it is a transparent material bound by two surfaces out of which one or both, या फिर आप यहां पे इन विच लिख सकते हो, इन विच वन और बोथ surfaces are spherical. क्या होंगे? वो क्या होगा, जो ये लेंस है वो किससे बना होता है? ट्रांसपेरेंट मटेरियल से बना होता है और इसमें जो है दो सरफेसेस होती हैं और एक सरफेस, एटलीस्ट एक सरफेस जो होगी वो क्या होगी? स्फेरिकल होगी या फिर दोनों स्फेरिकल हो सकती हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं. सबसे पहले अंडरस्टूड करेंगे कि जो हमारा टाइप होगा लेंस का, यहाँ पे हम डिस्कशन कौन कौन से टाइप करने वाले हैं. दो टाइप का डिस्कशन करेंगे जो कि एक होगा कॉन्वेक्स लेंस, एक होगा हमारा कॉनकेव लेंस. ठीक है, तो यहाँ पे लेंस के थ्रू उसको अंडरस्टूड कर पाएंगे इन टर्म्स को हम. तो सबसे पहले हम समझ लें कि ये हमारा क्या है. एक लेंस हमने लिया है, ठीक है, जिसको हमने नाम क्या दिया है? कॉन्वेक्स लेंस. इसमें हम देखेंगे कि एक पॉइंट होगा हमारा जिससे हमारा ये हमने एक लाइन ड्रॉ की है. इस लाइन को हम क्या कहेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है, ये जो हमारा यहाँ पे पॉइंट होगा इन द मिडल उसको हम क्या कहेंगे? ऑप्टिकल सेंटर. वो हम अभी अंडरस्टूड करते हैं. यहाँ पे इसको जो लेंस को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, यहाँ पे एक एमन होता है जिसको हम आर्मेचर बोलते हैं, जो हमने इन केस ऑफ मिरर भी पढ़ा था, आर्मेचर. यहाँ पे
फोकसेस होते हैं F1 और F2, 2F2 और 2F1, जिसको हम यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर 1 और सेंटर ऑफ कर्वेचर 2 कहेंगे। तो इसको हम अब बाय द डेफिनेशन इसको अंडरस्टूड करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे जो एक सेंटर दिखाया है जिसको हमने O से रिप्रेजेंट किया है, उसको क्या कहा जाता है? वो क्या है? हमारा ऑप्टिकल सेंटर। ये हमारा लेंस था, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है? हमारा जो मिडिल पोर्शन होता है ऑफ द लेंस, लेंस का जो सेंटर पॉइंट होता है, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है। सेंटर ऑफ द लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर, which is represented by O, जिसको हम O से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है? एक हमारा ये लेंस है। लेंस में देख रहे हैं ये साइड जो है एक स्फेरिकल इन नेचर है, ये भी स्फेरिकल इन नेचर है, और ये दोनों क्या हुए हैं? बाउंड हुए हैं। बाउंड होके इन्होंने क्या किया है? एक लेंस बनाया है। इस लेंस के अंदर जो सेंटर देख रहे हैं वो क्या है? उसका O होता है, ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है। और उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? O से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दूसरी चीज यहां देखेंगे कि एक इमेजिनरी लाइन है जो O फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर में से होके गई है, ये वाली लाइन। इस लाइन को हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। It is a imaginary line passes through, किससे पास हो रही है? passes through optical center, focus and center of कर्वेचर, जिसको हम C बोलते हैं। फोकस को हम F से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस होता है। इसमें हम एक देख रहे हैं MN। MN क्या है? हमारा एपर्चर। ठीक है। एपर्चर जो क्या होता है? डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल सरफेस। ये जो स्फेरिकल सरफेस है उसका जो डायमीटर होगा दैट इज कॉल्ड एपर्चर। ठीक है। इट इज अ diameter of spherical lens is called spherical lens। क्या है ये? डायमीटर है स्फेरिकल लेंस का, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय किससे रिप्रेजेंट किया जाता है इसको? यहां पे हम MN से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है। MN से हमने रिप्रेजेंट किया। उसके बाद हम क्या देख रहे हैं? जो हमारा ऑप्टिकल सेंटर है उससे जो प्रिंसिपल एक्सिस पे जो ये हमारा क्या बन रहा है? फोकस ऑन हुआ है। ठीक है। और
सेंटर ऑफ कर्वेचर ड्रॉन हुआ है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो हमारे फोकस है वो क्या है, दो फोकस है यहाँ पे हम देख रहे हैं। एक फोकस F1 शो कर रहा है, एक F2 शो कर रहा है। यहाँ पे दो फोकस क्यों बनाए गए हैं? जो हमारा स्फेरिकल सरफेस देख रहे हैं हम, दो स्फेरिकल सरफेस है यहाँ पे। तो एक स्फेरिकल सरफेस को अगर कंसिडर किया जाए ये वाला, तो इसका जो फोकस होगा यहाँ पे बनेगा, और जो दूसरा स्फेरिकल सरफेस है उसका फोकस यहाँ पे बनेगा। तो इसलिए यहाँ पे 2 फोकसेस होती है। ठीक है, वैसे ही सेंटर ऑफ कर्वेचर की अगर बात करें तो यहाँ स्फेरिकल सरफेस का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा यहाँ पे, एक ये होगा और दूसरा इस स्फेरिकल सरफेस का बनेगा तो यहाँ होगा। तो इसलिए दो यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होंगे। ठीक है, तो F1 एंड F2 बोथ आर क्या है, ये फोकस है। अगर हम फोकस की बात करें यहाँ पे फोकस की, तो वो क्या है यहाँ पे F1 एंड F2। ठीक है, और यहाँ पे हमारा C1 एंड C2 क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। C1 एंड C2 है। ठीक है, तो ये हमारा था रिप्रेजेंटेशन कि रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम किसी लेंस को। ठीक है, उसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं, उसको रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है, वो हमने आज अंडरस्टूड किया है। ठीक है, अब हम करेंगे कि ये टाइप्स कितने होते हैं। यहाँ पे हमने एक टाइप को शो करके दिखा दिया। अब हम लेंस के टाइप्स देखेंगे कि लेंस के टाइप्स कौन कौन से हैं। ठीक है, उसको अंडरस्टूड करते हैं। टाइप्स ऑफ लेंस। टाइप्स ऑफ स्फेरिकल लेंस यहां पे हम पढ़ेंगे। ठीक है, यहां पे हम 2 टाइप्स की बात करेंगे। एक टाइप क्या होगा, एक को हम कॉन्वेक्स लेंस कहेंगे और दूसरे को हम क्या कहने वाले हैं, कॉनकेव लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस और ये है हमारा कॉनकेव लेंस। ठीक है, और इसके जो है कैरेक्टरिस्टिक को हम अंडरस्टूड करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, इनको हम डिफरेंस करेंगे और उस डिफरेंस के हेल्प से हम इनका यहाँ पे, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस हो गया और इस साइड हम इस यहाँ पे लिखेंगे कॉनकेव लेंस। और अब हम इसको क्या करने वाले हैं, डिफरेंशिएट करने वाले हैं। इन दोनों को कंपेयर करके अंडरस्टूड करेंगे कि ये क्या होते हैं। ठीक है, इसमें देखेंगे जो हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा कॉन्वेक्स लेंस में, वो क्या होगा। सबसे पहले हम इसका डायग्राम समझते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, उसका डायग्राम समझेंगे और उसके डेफिनेशन की बात करेंगे। जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है वो ऐसा इस टाइप का होता है। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारी स्फेरिकल सरफेस है, ये वाला स्फेरिकल सरफेस है और इस साइड का भी स्फेरिकल सरफेस है, और दोनों क्या है, उठे हुए हैं, मीन्स की आउटवर्ड डायरेक्शन में है। तो इस लेंस को हम क्या लिख सकते हैं,
It is a lens in which spherical surfaces are bulging आउटवर्ड। क्या होती है? जो स्फेरिकल सरफेसेस होती हैं वो कर्व्ड होती हैं, बल्जिंग होती हैं, किस तरफ? आउटवर्ड डायरेक्शन में बल्जिंग होती है। तो ये हमारा जो लेंस होगा वो क्या कहलाएगा? कॉन्वेक्स लेंस कहलाएगा। ठीक है। और एक चीज इसमें क्या देखेंगे हम, थिकनेस की अगर बात करें तो इन द मिडल हम देख रहे हैं थिकनेस ज्यादा है एज कंपेयर टू दी एजेस। ये हमारे एजेस हैं। एजेस में जो थिकनेस है और यहाँ जो मिडल सेंटर पे जो थिकनेस है वो क्या है? मिडल सेंटर पे ज्यादा थिकनेस है एज कंपेयर टू दी एजेस। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? इन दिस लेंस thickness in the middle is more as compared to the thickness at the edges of the lens। ठीक है। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे कॉनकेव लेंस की बात करें तो क्या होगा उस केस में देखते हैं। जो कॉनकेव लेंस होता है वो कैसा होता है हमारा? ये हमारा क्या है? कॉनकेव लेंस। इसमें हम देखेंगे ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर होता है यहाँ पे, जो हमने लेंस में बात की थी। इसमें भी हमारे यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर होगा। इस लेंस को अगर देखें तो इसमें भी दो साइड देख रहे हैं हम। ये भी स्फेरिकल इन नेचर है और ये भी स्फेरिकल इन नेचर है, बट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये क्या हो रहे हैं? अंदर की तरफ जा रहे हैं, इनवर्ट डायरेक्शन में है। तो हम इसको लिख सकते हैं इट इज अ lens in which spherical surfaces curved inward। ठीक है। स्फेरिकल सरफेसेस जो होती हैं वो क्या होती है? कर्व्ड होती हैं इनवर्ड में। और यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर यहाँ पे थिकनेस की बात करेंगे तो थिकनेस क्या होगा? इन द मिडल जो है वो लेस है एज कंपेयर टू दी एजेस। ठीक है। एंड इन दिस लेंस edges are more thick or more thicker than middle portion of the lens। ठीक है। और क्या देखेंगे हम? इसको हम सेकंड पॉइंट पे लिख सकते हैं। थर्ड पॉइंट हम क्या कहेंगे? इस लेंस को हम क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। ठीक है। कन्वर्जिंग लेंस क्यों कहेंगे उसको अंडरस्टूड करते हैं। थर्ड इज
It is called converging lens. तो कन्वर्जिंग लेंस क्यों कहा जा रहा है उसको अंडरस्टूड करने के लिए हम देखेंगे कि यहाँ पे हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं जो हमारा क्या है ये हमारा क्या है, एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसमें हम देख रहे हैं यहाँ पे ये क्या है, ऑप्टिकल सेंटर हो गया। ये हमारा F1 फोकस, F2, ये 2F2, यहाँ पे 2F1। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे जो लाइट रेज अगर पैरेलल आती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस होता है, अभी हमने डिस्कशन किया था। प्रिंसिपल एक्सिस के जब पैरेलल आती हैं लाइट रेज तो क्या होता है, यहाँ पे पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो जो इन द मिडल तक तो वो सेम पाथ को फॉलो करेंगी और उसके बाद क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी, रिफ्रैक्ट हो जाएगी फ्रॉम दी फोकस F2। यहां पे हमारा फोकस है, उससे क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है, और ऐसे ही देखेंगे अगर हम एक और लेते हैं यहाँ पे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये भी क्या जाएगी, स्ट्रेट जाएगी यहां तक और उसके बाद क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी फ्रॉम दी फोकस F2। ऐसे ही यहां देखें अगर यहां प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जा रही है और फिर बेंड हो जाएगी, इन द मिडल के बाद बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स दी फोकस। यहां पे देखें तो ये क्या हो रही है, द मिडल सेम पाथ को फॉलो किया और उसके बाद क्या हो गई, बेंड हो गई F2 पे, फोकस पे। ठीक है, तो यहां हम देख रहे हैं कि ये सारे जो है रेज जो है वो क्या हो रही है, बेंड हो जा रही हैं एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पे बेंड हो जाती है, रिफ्रैक्ट हो जाती है एक पॉइंट पे आके, और ये सारी रेज क्या है, पैरेलल हैं किसके, प्रिंसिपल एक्सिस जो हमारी है उससे पैरेलल ही आ रही हैं और वो कहाँ बेंड हो रही है, आके रिफ्रैक्ट हो रही है कहाँ पे, किस पॉइंट पे, एक पॉइंट पे आके रिफ्रैक्ट हो रही हैं, उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल फोकस, जो कि कहाँ प्रेजेंट है, इस प्रिंसिपल एक्सिस पे प्रेजेंट है, वो क्या होगा, प्रिंसिपल फोकस होगा। और यहाँ पे हम देख रहे हैं सारी रेज क्या हो गई, एक जगह पे आके क्या हो गई, कन्वर्ज हो गई हैं, इकट्ठी हो गई हैं, इसलिए इस लेंस को हमने क्या कहा, कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्यों कहा जाता है, बिकॉज when several parallel rays coming parallel, when several parallel incident rays क्या, coming from the incident rays passes from lens, किससे पास होती है, passes from this lens, convex lens, तो क्या होगा, वो क्या करेंगी, आफ्टर रिफ्रैक्शन they follow a path which is crossing a point that is called
point at principal axis that is called principal focus. क्या कहलाता है ये? प्रिंसिपल फोकस होता है जिस पॉइंट पे क्या हो रहा है, ये क्या हो रही है, सारी रेज जो है क्या हो रही है, क्रॉस कर रही हैं, पाथ को, सेम पाथ को फॉलो कर रही हैं। इसलिए यहां पे क्या हो रही है, सारी रेज क्या हो रही हैं, कन्वर्ज हो जा रही हैं। तो इस पूरे लेंस को, इसलिए हमने लेंस को क्या कहा, कन्वर्जिंग लेंस कहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जितने भी सेवरल रेज जो आ रही हैं, पैरेलल जो रेज आ रही है, वो क्या हो रही है, वो पासेस फ्रॉम दी कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस पे पास होती है। आफ्टर रिफ्रैक्शन वो क्या हो रही है, दे फॉलो अ पाथ विच इज क्रॉसिंग अ पॉइंट एट अ प्रिंसिपल एक्सिस। एक पाथ को फॉलो कर रही है आफ्टर रिफ्रैक्शन, और वो क्या कर रही है, वो एक पॉइंट पे क्रॉस कर रही है, किसको, प्रिंसिपल एक्सिस को। और वो प्रिंसिपल एक्सिस का जो पॉइंट है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस, जिसको हम एफ बोलते हैं, ठीक है। जो यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस F1 और F2 हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे इन केस ऑफ F जो है वो क्या है, F2 लिखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। दूसरी चीज, थर्ड पॉइंट हमारा क्या होगा, इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस इट इज कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस। इसको डाइवर्जिंग लेंस हम क्यों कह रहे हैं, इसको भी हम अंडरस्टूड करेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ये हमारा कॉनकेव लेंस है, ये हमने ऑप्टिकल सेंटर लिया हुआ है इसका। यहां से हमने एक प्रिंसिपल एक्सिस को पास ऑन किया है, ऑप्टिकल सेंटर को O से रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पे F1 है, यहाँ पे F2 है, और यहाँ पे F1, और ये हमारा क्या है, 2F1। यहाँ पे हमारा F2 है, और यहाँ पे क्या हो गया, 2F2, ठीक है। अब हम देखेंगे कि यहां से जब लाइट रेस फॉल होंगी, पास ऑन होंगी, किसमें, इस कॉनकेव लेंस में, तो क्या होगा, ठीक है। हम सपोज क्या कर रहे हैं, जो पैरेलल लाइंस आ रही हैं वो क्या हो रही है, यहां से पास ऑन हो रही है इन द मिडल तक। तो ये क्या करेंगी, सेम पाथ को फॉलो कर रही है, पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। और उसके बाद क्या हो रही है, वो रिफ्रैक्ट हो रही है। रिफ्रैक्ट कहां से हो रही है, एट अ पॉइंट, एक पॉइंट से रिफ्रैक्ट हो रही है, जिस पॉइंट को हम क्या कह रहे हैं, ठीक है। एक पॉइंट से वो क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्ट हो जाएगी, ये हमारी इंसिडेंट रे हो गई, और ये कौन सी रे हो गई, रिफ्रैक्टेड हो गई। और ये कहां से पास ऑन हो रही है, फ्रॉम दी फोकस, फोकस F1 से ये क्या हो रही है, पास ऑन हो रही है, रिफ्रैक्ट हो रही है। अब नेक्स्ट हम लाइन लेंगे, जो हम सपोज करेंगे ये भी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस हमारा ये हो गया, ये वाला पॉइंट, ये वाला जो हमारा लाइन है, प्रिंसिपल एक्सिस से वो क्या कर रही है, ये वाली रे पैरेलल जा रही है, और वो क्या हो रही है, इन द मिडल ऑफ द लेंस के तक क्या कर रही है, वो सेम पाथ को फॉलो कर रही है, पैरेलली चल रही है। और उसके बाद वो क्या हो रही है, रिफ्रैक्ट हो रही है। रिफ्रैक्ट हो रही है कहां से, फ्रॉम दी फोकस F1, F1 से रिफ्रैक्ट होगी, इसको जब हम एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे ये पाथ डेविएट हो रही है, क्योंकि ये हमारा इंसिडेंट रे हो गया, और यहाँ पे ये हमारा रिफ्रैक्टेड रे हो गया, क्योंकि ये डेविएट हो रही है यहाँ पे। अब हम देखेंगे
कि इन केस ऑफ जब हम कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे थे तो वहां पे हमने देखा था कि एक पॉइंट पे आके जो पैरेलल लाइंस है वो क्या हो जा रही हैं, कन्वर्ज हो जा रही हैं। बट यहाँ पे अब हम देख रहे हैं कि एक पॉइंट, ये जो हम F1 देख रहे हैं, ये पॉइंट ले रहे हैं अगर, तो इस पॉइंट की वजह से क्या हो रहा है, जो रेज पैरेलली आ रही थी वो क्या हो रही है, प्रिंसिपल एक्सिस से फार अवे जा रही है। मीन्स कि ये क्या कर रही है, डाइवर्स हो रही है। ये जो रेज हैं पैरेलल रेज, ये क्या हो जा रही है, डाइवर्स हो जा रही है, दूर चली जा रही है फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस। तो इस केस में इस लेंस को हम क्या कहेंगे, डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, तो इसको हम समझ लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। इट इज कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस बिकॉज when several parallel incident ray from several incident ray which is parallel to principal axis passes from कॉनकेव लेंस, यहाँ लेंस की हम बात कर रहे हैं, जब वो क्या हो रही है, कॉनकेव लेंस से पास ऑन हो रही है पैरेलल लाइंस जो कि क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हैं, तो क्या हो रहा है, देन दीज रेज बेंट और रिफ्रैक्टेड from a point at principal axis and this point is called principal फोकस। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, बेंट हो रही है एक पॉइंट से जो कि क्या है, प्रिंसिपल फोकस है। और इस प्रिंसिपल फोकस पे हम देखेंगे कि इसकी वजह से क्या हो रही है, जो लाइट रेज हैं वो क्या हो जा रही है, डाइवर्स हो जा रही हैं। ठीक है, इसलिए हमने इसको क्या कहा, डाइवर्जिंग लेंस कहा है। इट इज कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस बिकॉज व्हेन सेवरल इंसिडेंट रे विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस passes from the convex concave lens, then these rays bent or refracted from a point at principal axis and this point is कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। और यहाँ पे जो हमने यहाँ पे वर्ड किया है यूज, रिफ्रैक्ट हो रही है, साथ में हम ये भी बता सकते हैं कि डाइवर्स भी हो रही है फ्रॉम अ पॉइंट। ठीक है, रिफ्रैक्टेड और डाइवर्स। ठीक है, ये जो लाइट रेज है वो क्या हो रही है, रिफ्रैक्टेड हो रही हैं। यहाँ पे एंड लिखिए आप, एंड diverges from a point at principal axis and this point is called principal focus। यहाँ पे हम देख रहे हैं प्रिंसिपल फोकस F1 की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे डाइवर्स हो जा रही है, ये रेज क्या हो रही है, डाइवर्स हो रही है। ये इंसिडेंट रे थी और ये रिफ्रैक्टेड रे है, वो क्या हो रही है, डाइवर्स हो जा रही है। तो ये किसकी वजह से हो रही है, इस पॉइंट की वजह से, प्रिंसिपल फोकस की वजह से हो रहा है ऐसा।
ठीक है, इसलिए हमने इस लेंस को, जो हमारा कॉन्केव लेंस है, उसको हमने क्या कहा, डाइवर्जिंग लेंस कहा, क्योंकि हमने विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, रे डायग्राम के थ्रू हमने अंडरस्टूड किया है कि ये क्यों कैसे डाइवर्ज हो रहा है। डाइवर्ज हो रहा है इट मीन्स इसको हमने क्या कहा, डाइवर्जिंग लेंस क्या कहा है। और इसी एप्लीकेशन को, ये जो कन्वर्जिंग लेंस है और डाइवर्जिंग लेंस है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक दीज lenses are used in the applications, अलग अलग applications में इनको यूज किया जाता है, इन lenses को, with the help of their characteristic, इनकी characteristic की हेल्प की वजह से। ठीक है, सो यहाँ पे हमने आज का टॉपिक कंप्लीट किया है, जिसमें हमने किसकी बात की है, टाइप्स ऑफ स्फेरिकल लेंसेज क्या होती हैं बेसिकली, और लेंस क्या होता है हमारा, लेंस में रिफ्रैक्शन कैसे होता है, ये हम देख रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दीज डायग्राम्स। ठीक है, जो हमारा टॉपिक था रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज, यहाँ पे हमने लेंसेज के डेफिनेशंस की बात की थी, उसके टाइप्स की बात की थी, ये दो बेसिकली टाइप को डिस्कशन किया है, उनके कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कशन किया है। तो आई होप you have enjoyed this whole video. If you like this video, please like, share and comment on this video. Okay, and subscribe my channel if you have not done yet. Okay, so bye everyone and wait for the next video, जिसमें हम बात क्या करने वाले हैं कि हमारा जो है इमेज जो फॉर्मेशन होगा इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस, वो कैसे होता है, उसके बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियोस में बात करने वाले हैं। सो बाय एवरीवन एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।